वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 119वां अंक है। श्लोक संख्या 239 के अंतर्गत योग शब्द पर गंभीरता से हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी विगत मंजरी में यह बताया गया कि इदम पदार्थ जो प्रकृति है उसके साथ वर्तमान दशा में संयुक्त जो त्वम पदार्थ जीवात्मा है, इस संयोग का नाश और तत्पदार्थ जो सर्वव्यापी है उसके साथ त्वम पदार्थ का जो वर्तमान वियोग है उसका नाश कर संयोग बनाना, यह योग है। भाषा का मल थोड़ा यहाँ है। तत्पदार्थ के साथ जीवात्मा का कभी वियोग नहीं है, किंतु जीवात्मा के पक्ष से वह वियोग है। इस बात को फिर से सुने, क्योंकि तत्पदार्थ सर्वव्यापी है, इसलिए कोई देश कोई काल नहीं है ऐसा जहाँ तत्पदार्थ नहीं है। तो जिस देश और काल की चिंता की जाए तो त्वम पदार्थ जीवात्मा के साथ तो उनका सहचरत्व है, किंतु जीवात्मा के पक्ष से यदि विचार किया जाए तो जीवात्मा के ज्ञान में यह विषय नहीं है कि मैं तत्पदार्थ से संबंधित हूँ। उसके ज्ञान में क्या विषय है? अभी उसके ज्ञान में यह विषय है कि मैं इदम पदार्थ से संबंधित हूँ, इसलिए मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी दुनिया, मेरी उपाधि, मेरा ज्ञान, मेरी डिग्री, अनेक इस प्रकार की भावनाओं को वह करता है। तो उसके ज्ञान में एक विष है जिसे हम अज्ञान कहते हैं। और जैसे दूध में एक बूंद विष दूध में व्याप्त हो जाता है, वैसे ही जीवात्मा के ज्ञान में, जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है, यह पहले मैंने बताया है, और उसमें धर्म स्थानीय गुण स्थानीय ज्ञान है जिससे वह ज्ञानी बनता है। तो वह जो उसका गुण स्थानीय ज्ञान है उसमें यह विष डला हुआ है, अविद्या के रूपी विष, जिसके द्वारा वह अज्ञानमय हो, जैसे दूध विषमय हो जाता है वैसे ही जीवात्मा का जो गुण है ज्ञान, जिसके द्वारा वह चीज़ों को समझता है, उसमें अविद्या रूपी विष डला हुआ है, इसलिए सब कुछ वह विपरीत देखता है। इसलिए वह इदम के साथ अपना संबंध मानता है और तत् के साथ अपना संबंध वह नहीं जानता है। इसीलिए पहले तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का विवेक दिया गया,
इस चीज़ को ना कहा जाए तो किसका किससे संजोग, यह लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो जो अमृतत्व की प्राप्ति की बात भगवान ने कही, वह अमृतत्व जो है वह तभी प्राप्त हो सकता है जब तत्पदार्थ का के साथ जीवात्मा त्वम पदार्थ का संयोग हो। समझिए, तत्पदार्थ का त्वम पदार्थ के साथ सदा संयोग है और तत्पदार्थ के ज्ञान में भी है, किंतु तत्पदार्थ के साथ त्वम पदार्थ का संयोग होने पर भी त्वम पदार्थ के ज्ञान में यह विषय नहीं है। उसके ज्ञान में यह विषय है कि मेरा इदम पदार्थ के साथ संबंध है, और फिर उस संबंध के आधार पर ही वह मैं और मेरा की यह दुनिया को रचता है और उसमें रच पच कर अपना जीवन लुटा देता है। इसलिए भगवान अर्जुन को इस विषय से निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम जो अभी इदम पदार्थ में रचे पचे बसे हो, वह जो कर्म बंधन है, अविद्या का बंधन है। अब आप समझ रहे हैं अविद्या किस प्रकार से कार्य कर रही है। अविद्या ही जीवात्मा के ज्ञान में अज्ञान रूपी विष को फैला रखा है, और उस अज्ञान के द्वारा जीवात्मा त्वम पदार्थ जो है अपना संबंध इस प्रकृति से मानता है, और फिर प्रकृति के इस खेल में वह कुछ नहीं है, सब कुछ प्रकृति ही कर रही है, वह बेचारा बीच में केवल डोल रहा है। यह सब कुछ प्रकृति में हो रहा है। इसलिए प्रारंभ में वेदांत शास्त्र में यह विषय समझाया जाता है कि आप कौन हैं, आप किसके हैं, आप क्यों दुख भोगते हैं। तो गीता बहुत कॉम्पैक्ट संक्षिप्त शास्त्र है और उपनिषद है, इसलिए यहाँ उतने विस्तार की संभावना भगवान के पक्ष में नहीं थी। ये तो वहाँ के विषयों को उठा कर हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसका विस्तार कर रहे हैं। तो योग शब्द का अर्थ हो गया तत्पदार्थ के साथ तम पदार्थ का होना, बुद्धिपूर्वक होना। समझिए, होना तो वह है, वह कोई नई वस्तु नहीं होगी। तत्पदार्थ के साथ तो जीवात्मा तम पदार्थ है, किंतु उसके ज्ञान में यह विषय नहीं है। इसलिए अब उसे इस विषय को अपने ज्ञान में लाना है कि मुझे तत्पदार्थ के साथ संयुक्त होना है और इदम पदार्थ से वियुक्त होना है। तब वह योग से संबंधित होगा, और उसमें जो बुद्धि चाहिए उस बुद्धि को भगवान बोल रहे अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जिसके द्वारा कर्म का बंधन जो है वह नष्ट होगा। कर्म का फल भोगने वाली जो अनिवार्यता है वह तो बंधन है ही। उसके मूल में क्या है? बंधन अविद्या है। वह अविद्या का नाश करने वाला है, और वह जो है योग में बुद्धि है। तो बोलेंगे वह बुद्धि क्या है? अब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा कि भगवान ने योग में बुद्धि दी भी कि नहीं दी। भगवान ने आगे 240वें श्लोक में 41वें श्लोक में उस बुद्धि की महिमा तो बता दी, किंतु बुद्धि क्या है यह भगवान ने नहीं कही है। आप ठीक से देखेंगे 42, 43, 44, 45, 46 पर जाइए, नहीं मिलेगा। 47 से फिर भगवान शुरू हो जाते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। बड़ी विचित्र। भगवान बोले मैं योग में बुद्धि दे रहा हूँ, तुम सुनो, और महिमा के 2 श्लोक कह दिए। इस बुद्धि को ग्रहण नहीं करने वाले की स्थिति कह दी। बुद्धि क्या है यह कुछ कहा ही नहीं भगवान ने। कुछ संभावना लगती है 248वें श्लोक में जाकर के। इसलिए पुनः हमें यहाँ पर स्थिर चित्त से विचार करना पड़ेगा। योग शब्द का अर्थ क्या है? हमने स्थिति के अनुसार योग शब्द की व्याख्या की। जिस प्रकार संयोग और वियोग एक स्थिति है, यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप कह सकते हैं, भावात्मक स्थिति है। भाव वह कोई पदार्थ नहीं है, द्रव्य नहीं जिसको आप छू लेंगे सूंघ लेंगे।
वह एक स्थिति अपने आप में एक अमूर्त पदार्थ है, जिसको हम यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कह रहे हैं। हम लोगों की दार्शनिक भाषा में अमूर्त पदार्थ तो वह है, पर अमूर्त है। उसका कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है जिसको कि आप छू कर कह सकते हैं ये है। तो स्थिति के अनुसार योग शब्द की चर्चा की गई। अब पदार्थ के अनुसार अर्थात द्रव्य के अनुसार इसकी चर्चा होनी चाहिए। जिन लोगों को विष्णु सहस्रनाम का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, वहाँ विष्णु सहस्रनाम जहाँ प्रारंभ होता है उसके तीसरे श्लोक में यह शब्द आता है। वहाँ भगवान कह रहे हैं, ओम विश्वम विष्णु बसत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतविद भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्र न भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः। यहाँ भगवान के नाम चल रहे हैं। भगवान का नाम है विश्व, भगवान का नाम है विष्णु, भगवान का नाम है वसटकार। इस तरह से इन्हीं नामों के क्रम में भगवान का एक नाम दिया गया, योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर। इस पंक्ति में पहला जो नाम है वह है योग। तो अब योग शब्द से जिसको हम कहेंगे वह क्या हो गया? अब कोई स्थिति नहीं, वह हमारे लिए एक द्रव्य हो गया। भगवान विष्णु क्या है? और द्रव्य शब्द से आप लोग यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री वाला द्रव्य मत ले लेंगे। यह भारतीय दर्शन के चिंतन में इस तरह से चलता है। द्रव्य मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, और वह एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इंद्रियों के ग्राह्य तो नहीं है, किंतु वह केवल स्थित्यात्मक मतलब भावात्मक नहीं है, वह द्रव्यात्मक है। तो अब इस श्लोक को यदि देखें तो भगवान यह कह रहे हैं, बुद्धिर योगे तो इमाम शृणु। तो योग शब्द को आप मान लीजिए यहाँ तत्पदार्थ के संबंध में बुद्धि तुम श्रवण करो, और जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म बंधन को काट डालोगे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। तत्पदार्थ के प्रति योगे, इसको संस्कृत में विषय सप्तमी, योग के संबंध में अर्थात योग स्वरूप योग नाम वाले जो हैं उनके विषय में जो बुद्धि है उसको तुम सुनो, और उस बुद्धि से युक्त होने से उस बुद्धि के द्वारा तुम्हारा जो कर्म का बंधन है, जिसका मूल अविद्या है, वह कट जाएगा। तुम उसके द्वारा उसको काट दोगे। अब यहाँ एक भावना है, योग में बुद्धि अर्थात तत्पदार्थ में बुद्धि। इसको इस रूप में समझिए। अभी तक क्या चल रहा था हमारा? इदम पदार्थ में हमारी बुद्धि चल रही थी। सांख्य में बुद्धि भगवान ने बता दिया। निष्काम कर्म में किस प्रकार सांख्य की बुद्धि होती है भगवान ने बता दिया, किंतु उतने मात्र से तत्पदार्थ के प्रति बुद्धि नहीं हुई। और तत्पदार्थ के प्रति बुद्धि नहीं है यदि, तो सांख्य की बुद्धि का फल बहुत ही तुच्छ है कि वह केवल उस कर्म विशेष के फल से लेप होने से व्यक्ति को बचा लेगा। अनंत जन्मों के कर्म रूपी बंधन और कर्म का मूल जो अविद्या है, उस बंधन को काटने में वह कभी भी समर्थ नहीं है। इसलिए भगवान यह कह रहे हैं, योग अर्थात तत्पदार्थ में तुम्हारी बुद्धि हो,
को तुम सुनो और उस बुद्धि से युक्त होकर तुम ऐसा करने में समर्थ हो जाओगे। जब तक यह बुद्धि किसी में नहीं है, कोई भी उपाय नहीं हो सकता है अमृतत्व को प्राप्त करने का। यदि वह केवल सांख्य है अर्थात चित्त में समता की स्थिति, यदि वह केवल कर्म है, स्वधर्म विहित कर्म है, तो भी वह उपाय नहीं है। इन उपायों को जब योग अर्थात तत्पदार्थ अर्थात परमात्मा अर्थात भगवान विष्णु इनके साथ नहीं जोड़ा जाएगा, उनके प्रति बुद्धि युक्त नहीं होगा, तब तक वह योग नहीं बन सकता है। वह कभी भी अविद्या का नाश करने में समर्थ नहीं हो सकता है, और जब तक अविद्या का नाश नहीं हुआ है तब तक किसी को योगी नहीं कहा जा सकता है। पूर्ण योगी वही है जिसने अविद्या का नाश कर दिया। उसके पहले जो है वह योग साधक है, योग का साधन कर रहा है। पूर्ण योगी वह नहीं है। अतः योगे बुद्धि का सीधा अर्थ हुआ त्वम पदार्थ का जो इदम पदार्थ के प्रति भाव है उस भाव को हटाना, और तत्पदार्थ के प्रति जो उसका नित्य संबंध है, जो होना चाहिए, उस बुद्धि अर्थात उस भाव का होना। बुद्धि शब्द को यहाँ हम लोग अब केवल ज्ञानात्मक ना लें, इसको हम क्या लें? भाव। चित्त में समता कोई ज्ञान नहीं है। 2:28-38वें श्लोक को यदि देखें, जहाँ भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा, सम होना, समता होना, ये बुद्धि नहीं है। बुद्धि यह कह सकती है कि तुम सम हो, पर समता अपने आप में बुद्धि नहीं है। समता अपने आप में भावना है, चित्त की मनो स्थिति है, जिसको हम लोग सामान्य व्यवहार मनोदशा कह सकते हैं। वह बुद्धि नहीं है। बुद्धि और भावना का थोड़ा सा आप लोग अंतर करें। पहले यह कहा गया सिद्धांत, सिद्धांत से भावना और भावना से क्रिया, यह क्रम होता है व्यवहार में। तो सिद्धांत जो है वह बुद्धि का कार्य है, भावना बुद्धि का कार्य नहीं है। भावना चित्त का कार्य है अथवा मन का कार्य है। इसलिए समता बुद्धि नहीं है। बुद्धि कहे जाने पर भी वह अंतःकरण का एक भाव है, वह विचार मात्र नहीं है। इसलिए जब भगवान इस श्लोक में भी योगे बुद्धि कह रहे हैं, तो बुद्धि के अर्थ लेना चाहिए भावना। योग स्वरूप जो भगवान विष्णु हैं उनके प्रति भावना, और उस भावना से जो युक्त होगा केवल वही कर्म के बंधन को संपूर्णतः नाश करने में समर्थ है। केवल चित्त में समता की भावना के द्वारा किया गया जो निष्काम कर्म है वह इस स्थिति में पहुंचाने में कभी भी समर्थ नहीं है। इसलिए अर्जुन, तुम योग स्वरूप जो भगवान विष्णु हैं, जो तत्पदार्थ है, उसके प्रति अपनी भावना को बनाओ। हमारी भावना भी कहाँ जुड़ी हुई है? इदम पदार्थ के साथ, देह और दैहिक पदार्थों के साथ। इसको काट कर तत्पदार्थ का संबंध, त्वम पदार्थ का संबंध अर्थात जीवात्मा का संबंध केवल और केवल तत्पदार्थ के साथ है। इस विचार में प्रतिष्ठित होकर जिस भावना का उदय कराया जाता है वही यहाँ है योगे बुद्धि ही। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।